जिंदगी अनजानी लंबी जिंदगी अनजानी लंबी राह है, जहाँ हर कदम पे एक नया एहसास है। प्यार से इसको संभालो तो लगे नित नया कोई पर्व, कोई त्योहार है। शिकवे शिकायत इस हयात के एक गिरह में बांध लो। हयात का मतलब जिंदगी होता है। शिकवे शिकायत इस हयात के एक गिरह में बांध लो। यादों या से बह के दूर इनको जाने दो। क्या मजा जो रंजिशों की डोर हम थामे रहें। क्या मजा जो रंजिशों की डोर हम थामे रहें। दो झटक इनको लगा लो प्यार से सबको गले। हर सुहाने पल समेटो। सुहाने पल समेटो पर्सनल सी डायरी में। हर सुहाने पल समेटो पर्सनल सी डायरी में। ज्यों कभी हमने रखी थी, ज्यों कभी तुमने रखी थी मोर पंखी पुस्तकों में। ज्यों कभी तुमने रखी थी मोर पंखी पुस्तकों में। प्यार ही तो हौसला देता है हमको जीने का। प्यार ही तो हौसला देता है हमको जीने का। जिंदगी में वक्त बेवक्त कड़वे आंसू पीने का। अब थोड़ी सा तवज्जो चाहूंगी आप लोगों का। प्यार ही तो फूल है। वाह। प्यार ही वो फूल है जो जिंदगी महका सके। बिल्कुल। प्यार ही वो फूल है जो जिंदगी महका सके। अपने पासे फेंक दिल की बाजियां जितवा सके। अपने पासे फेंक दिल की बाजियां जितवा सके। ये नहीं तो जिंदगी रूह एक बेजान है। ये नहीं तो जिंदगी रूह एक बेजान है। प्यार से ही है प्रफुल्लित ये जिस्म और ये जान है। प्यार से ही है प्रफुल्लित ये जिस्म और ये जान है। थैंक यू। क्या बात है। बहुत बढ़िया। एक तो कलाकार ही कलाकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हम लोग सबमिट करेंगे SUMMIT बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे और मैं करने वाली हूँ अभी मैं ये प्रोग्राम, क्योंकि आपसे एक बड़ा बड़ा कलाकार मैंने नहीं देखा है। जो आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर जो पोटेंशियल, जो टैलेंट है आप सबके अंदर, it's mind blowing. It's really mind blowing. So very big applause for all of you, for Suman Lata ji, for Manjula ji, for Shashi Balaji. Shashi Balaji aa rahi hai. She could not join, I think. And for Meena ji, Sandri. अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। बिल्कुल। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख पाई। वेलकम। देखो, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, वो अपने आप ही हो जाता है। और वो पता कैसे चलता है? हमारे हाव भाव द्वारा पता चल जाता है। प्रेम कोई ऐसी संपत्ति भी नहीं है जो उसको कोई चुरा के भी ले जा सकता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमारे परिवार को आपस में बांध कर रखता है। बिल्कुल। परिवार की तरह ही समाज में भी अगर आपस में प्रेम बनाए रहेगा तो समाज भी समृद्ध हो सकता है। यस। मैंने आजकल ये देखा है कि जो यंग जनरेशन है उनमें देश प्रेम की भावना बहुत कम हो चुकी है पहले से। तो जिसकी वजह से हमें बार बार जो न्यूज में सुनना पड़ रहा है, आतंकवादी ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो वो जरा से किसी के बातों में आकर आतंकवादी बचपन से ही बन जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है किसी भी देश के लिए। हमें आपस में प्रेम बनाकर ही रहना चाहिए। अब भगवान के साथ प्रेम जो है, हम अगर भजनों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और उसमें हम एकदम लीन भी हो जाते हैं, तो वो भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा तो मैं लिख नहीं पाई हूँ। को नमस्कार और धन्यवाद। बहुत सुंदर, तालियां सब लोग, कंजूसी नहीं। वेरी नाइस। प्रतिभा जी बहुत अच्छा बोले आप। देश प्रेम कम हो गया है, बाकी भी प्रेम काफी कम हो गया है। उसका रीजन कुछ और है, ट्रांजैक्शन हो गया है, लव इज बिकम अ ट्रांजैक्शन, जैसे हमने पहले बताया। और ये हमें एक हमारा फर्ज है, ये हम लोग बड़े हैं ना, तो हमारा फर्ज है कि प्रेम की भावना को कैसे आगे मतलब स्प्रेड करना है। हाउ वी कैन स्प्रेड द फीलिंग ऑफ लव विद इन एवरीबॉडीज हार्ट। थैंक यू। अभी कौन बोलना चाहता है? अनीता का हो गया, सबका हो गया। सुंदरी जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? मैं बोलूं? हाँ बोलो ना जी, बोलिए। मैं तो इसलिए तैयार होके नहीं आई हूँ, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यार, हर शब्द प्यार से ही शुरुआत होती है। बिल्कुल। और इसमें प्यार जो है एक समुद्र के जैसा है, जैसा कि सभी ने कहा है अभी तक। उसको कोई बांध नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, और न कोई किसी से ले सकता है। ये तो अथाह सागर है, जितना डालो, जितना दे दो, जितना किधर जाऊं मैं? आपस में स्नेह होता है, पड़ोसियों से प्यार होता है, अपने देश से प्रेम होता है, हमारे समाज से प्रेम होता है। हम अपने कोई भी पशु पक्षी हो उससे प्यार करते हैं। अगर कोई भी पशु पक्षी देखिए जाती है तो हमें देख के हमारे अंदर से आवाज आती है, आहा इसे चोट लग गई, इसे हम कैसे ठीक करें। काश हमारे पास उस समय कोई साधन हो। तो जब भी मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे चिंता रहती थी कि हमारा पेड़ पौधा का क्या हो रहा है। मैंने उन्हें 4 दिन से देखा भी नहीं है और टच भी नहीं की। तो घर से कोई जाए तो पूछती थी कि पेड़ पौधा हमारा कैसा है। और मैं कहीं भी जाती हूँ, हरियाली देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। मैं वो देख करके इतनी मग्न हो जाती हूँ कि ये प्रकृति का जो प्यार है हम सबों पर, ये कैसे बिना निस्वार्थ निछावर करते हैं। तो ये हम सभी का है, ऐसा नहीं कि एक कोई अलग से हमारे लिए कोई स्थान बना हुआ है। प्यार का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसे जितना बांटो उतना ही ये बढ़ता जाता है। ऐसे सभी जानते ही होंगे कि प्यार अथाह सागर है। इसे एक मटके में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये विशाल है। हम जितना बांटेंगे, हम जितना उसमें से लेंगे, उतना ही वो बढ़ता जाएगा। मैंने कुछ लिखा नहीं है, अपने मन से जितना मुझे आया मन से जो मैं बोली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति का प्रेम बहुत अच्छा लगा। प्रकृति से प्रेम जो इनको सबको मिलता है वो बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है। यस। और प्रकृति से क्या क्या सीखने मिलता है हमें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या अच्छा लगती है? नेचर जो जैसे सूरज है, द सन इज गिविंग अस द सनशाइन, द लाइट। इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग। वो ये नहीं कहता कि भाई तुमने मेरी सेवा नहीं की, तुमने सूर्य नमस्कार नहीं किया तो मैं आपको सनलाइट नहीं किया। जो पेड़ है या जो पौधा है जो फूल देता है वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि आपने मुझे पानी नहीं दिया, आपने मेरी सेवा नहीं की, मैं आपको फूल की रोशनी, फूल की खुशबू नहीं बांटूंगा। और same is with the trees. The trees is giving you oxygen. It's giving you everything. It's not discriminating. So the tree is giving. उनकी निस्वार्थ सेवा है ये। निस्वार्थ सेवा है। और एक और चीज है कि आप प्रकृति की तरफ आप जब देखेंगे ना, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है हार्मनी। वो एक मिलजुल कर हार्मनी में रहते हैं। आप एक फॉरेस्ट में अगर आप जाएंगे, पेड़ पौधे भी हैं, वहाँ पे पशु भी हैं, वहाँ पे सांप भी होगा, वहाँ पे पक्षी भी होंगे और घरौंदा भी बना रहे होंगे और सब दूसरे एनिमल्स भी होंगे।
और आप देखेंगे कि वहाँ सब आराम से, बड़े आराम से सब जिया जा रहा है। वहाँ पे शांति से सब हो रहा है, एक कामनेस से, एक कोलैबोरेशन से, एक हार्मनी से। तो एक जो लेसन हमको सीख सकते हैं नेचर से, वो ये है कि हार्मनी, अपने अंदर हार्मनी हम बनाए, अपने अंदर एक संतुष्टता बनाए, अपने अंदर एक शांति भावना बनाए, और उससे हम उसी भावना को आगे हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। सुंदरी जी, एंड मोर ओवर हम उनसे डिसिप्लिन भी सीख सकते हैं। दे आर ऑल डिसिप्लिन्ड इन देयर ओन वेसिनिटी। और मोर अगर आप देखिए पक्षियों को उड़ते हुए देखिए, तो एक लीडर आगे होता है, बाकी सब या तो वी शेप में होते हैं या एक दूसरे के पीछे होते हैं। आगे बढ़ने की होड़ किसी में नहीं होती है। तो वो देख करके इतना अच्छा लगता है कि एक उनमें भी एक अनुशासन है। बिल्कुल, अनुशासन है, बिल्कुल। और एक उनमें एक बात और है, उनमें समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं वो लोग। हाँ। उनको कैसे पता चलता है पता नहीं, लेकिन समय के अनुसार चलते हैं वो भी। सूरज की जब रोशनी, सूर्य के उगने और डूबने से पड़ती है ना, उस समय आप ध्यान से उनको देखो, उनके एक एक पत्ते ऐसे खिलते हैं, इतने सुंदर से ऐसे करके खिलते हैं। मैं ये कई बार नोटिस की हूँ, कितनी बार, बहुत बार, ऐसे ऐसे करके ऐसे खिलते हैं। फ्लावर भी देखो आप, कुछ फ्लावर्स हैं जो सूरज की रोशनी से खिलते हैं, जिसमें पहला जसवंती है, कली रहेगा। सूरज की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ेगी, देखिए वो धीरे धीरे इतना सुंदर खिल जाता है। कमल का फूल भी यही है, कमल का फूल भी यही है, जसवंती भी यही है। एक मोगरा है रात को खिलता है, लेकिन सुबह में वो भी बहुत अच्छे से खिल जाता है, लेकिन ज्यादातर मोगरा रात को खिलता है। रातरानी होती है, रातरानी होती है वो। एक जना बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। मोगरा भी है, हमारे घर में है एक पेड़, एक है मोगरे का पेड़। मैं देखती हूँ बहुत सारी कलियां रहती हैं, तो वो जैसे सवेरे जो है सवेरे सवेरे वॉक के लिए गया, और वो जो एक आदमी जो था वो गिरे हुए फूलों को उठा रहा था, तो दूसरा आदमी जो था फूल तोड़ के उठा रहा था। तो हमने पूछा उसको, भाई आप ये गिरे हुए फूलों को उठा के क्या कर रहे हो? तो वो तो जो दूसरा आदमी है वो तो फूल तोड़ रहा है, आप क्या करोगे इस फूलों का? कहने लगा ये फूलों को मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। तो किसी को बहुत अचंभा लगा कि आप गिरे हुए फूलों को क्यों भगवान के लिए चढ़ाओगे? वो तो फूल को तोड़ रहा है, वो तो फूल अच्छे फ्रेश फ्लावर्स को लेके वो चढ़ा रहा है। कहने लगा नहीं, जो फूल है ना, फूल का जो कर्तव्य क्या है, उसका जो मेन एसेंस क्या है कि उसको अपनी ब्यूटी को बांटना है। उसने अपनी जो एसेंस है, जो उसके अंदर फ्रेग्रेंस है, उसको बांटना है, अपनी खूबसूरती को बांटना है, और अपना एक फूल होने का जो तजुर्बा है उसी को बांटना है। तो अभी ये फूल जो गिर गया, इसका एक ही फंक्शन बाकी है, कल तो ये कचरे में चला जाएगा, और ये अगर भगवान के पैरों तक पहुंच गया ये फूल, तो इसका जो पूरा जो एक पर्पस है फूल होने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट आई लाइक वेरी मच कि फूल तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। फूल को अगर हम लोग भगवान के पैरों में हम अर्पण कर सकते हैं, तो फूल का जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि अवर पर्पस ऑफ अवर लाइफ इज लव. That is the purpose of our life, where we can give love, where we can receive love. Today, if we say that if we can give love only, we will receive love, not necessary. And when we give love, we should not expect that somebody should reciprocate. Yes. Such a love कहते हैं. I think Sundari ji wants to share something. Am I right? अलका टाइम हो गया, अभी क्लब भी जाना है, दूसरे एक दिन बोलेगी। तो आप जाओ। सब लोग सबको सुना, बहुत अच्छा लगा। I am not a speaker also. Okay. I thought I will sing something, but next time. No time हो गया ना अभी। हाँ, 6 बजे को हमारा उधर चालू करने का। हाँ, ठीक है। वो जो सुबह वाला गाना था, कौन गाएगा? जो मैंने सुबह वाला गाना से भेजा था, मुझे वो सुबह वो गाना इतना प्यारा लगा, वो याद आया मैंने, तो मैंने वो डाल दिया। क्या गाना था वो? जो दिल एक मंदिर का गाना था? दिल एक मंदिर वाला जो गाना मैंने डाला था सुबह सुबह, याद नहीं आ रहा किसी को भी? तुम्हें मीना कुमारी वाला गाना जो था, सुबह सुना नहीं? सुबह तुमने सुना ही नहीं? ले, कमाल है। मैं बताती हूँ तुमको, अभी बताती हूँ। मैंने डाला था गाना वो वाला। ना जाओ सही, नहीं, ये नहीं था।
हम मैं तेरे रो प्यार पढ़ूंगी। में, हम ये तेरे- था एक हमने मिनट। देखी नहीं है। नहीं 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 नहीं। ये नहीं था। हम तेरे प्यार में प्यार में सारा सारा आलम आलम खो खो गए बैठे, खो खो गए बैठे, तुम तुम कहते हो हो कि कि ऐसे ऐसे प्यार प्यार को को भूल भूल जाओ जाओ, भूल भूल जाओ जाओ, तेरे तेरे प्यार में में सारा सारा आलम। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, प्रोग्राम को बहुत सुंदर बनाया, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और नेक्स्ट फ्राइडे या फिर जो भी दिन हमारा आएगा, हम लोग लव सॉन्ग्स के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे, ओनली लव सॉन्ग्स। और पूरा Okay. गाना प्रिपेयर करके आना। एक तो ये वाला गाना ही हो जाएगा, और एक शशि बालाजी ने जो अभी बोला ना, जो आपने अभी गाना गाया, वो वाला गाना हो जाएगा। एक जो अभी आपने बताया। तो एनीवे, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, खिलाते और नहीं। बेर शबरी के नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, और बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण वल्लभम वल्लभम। थैंक यू। बहुत सुंदर। आपको Thank you. बहुत धन्यवाद अच्छा बहुत लगा, बहुत। आफ्टर ए बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत सबको दिनों बाद मिले। नमस्कार।